दुर्लक्ष होतंय का किंवा हे प्रकार रोखण्यास सरकार कुठेतरी महायुतीचं अपयशी ठरलंय का असं म्हणता येईल का? मग शिवाय याला जोडून दुसरा प्रश्न, तुमच्याच पक्षाचे उपनेते आणि माजी सदस्य अमरीश राय यांना देखील खंडणी घेतात पोलिसांनी कारवाई केली, तुमचा पक्ष काय कारवाई करणार आहे? सर्वप्रथम जरी कोणासेही खंडणी वसूलण्याचा काम केला तो एक गुन्हा आहे आणि कायद्याप्रमाणे त्या व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये जे आमचा जो एक पक्षाचे एक जो नेते आहेत त्यांच्या विरोधात जो कारवाई चालू आहे त्याच्यामध्ये केवढा कंटेंट आहे, केवढा फॅक्ट आहे, त्या फॅक्टवर एक सविस्तर चौकशी करून पक्षातर्फे जे काही उचित होईल, योग्य होईल तो असा एक ऍक्शन घेऊ शकतात. पण हा निर्णय माझा नाही आहे, आमचे पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांचा आहे. हा, तुमचा काय प्रश्न होता? सरकार सर आपला आहे. हा ठीक आहे, हा ठीक, नाही तुमचा चांगला, खूप चांगला प्रश्न आहे तुमचा. अपयश म्हणायचं काय? सरकारचं अपयश नाही, म्हणजे काय असतो की आमच्या प्रत्येक राज्यामध्ये सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवतो आणि तो योजनाचा गैरवापर करून जर कोणी काही कट कारस्थान करतो, घोटाळा करतो, तो त्यांच्या विरोधात कारवाई केला पाहिजे आणि शासनाकडून प्रत्येक असे घोटाळेबाज आहेत त्यांच्यावर त्यांचा डोळा आहे असा सांगू शकत नाही. तो आमच्यासारख्या माणसाची जबाबदारी आहे की असा लोकांच्या विरोधात, असा लोकांचा जे काही खोटा काम चालू आहे त्याच्यावर शासनाचा लक्ष वेधला पाहिजे. जे काही आहे त्यांचा पूर्ण हक्क आहे. समजा कुठेतरी खोटा काम चालू आहे तो खोटा कामाच्या विरोधात सरकारचा लक्ष्य वेधण्याचा काम. सभी जो नहीं, अभी बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है. एक किसी को मेरे ख्याल से अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट होगा भी नहीं इसके बाद. लेकिन अलॉटमेंट जो जेन्युइन है, जो सही रहीवासी हैं, उनको घर मिलना ही चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान. लेकिन जो फर्जी तरीके से उसमें जोड़े गए हैं, ऐसे लोगों को घर नहीं मिलना चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पात्र कराने के नाम पे विकासक और अलग अलग विभाग के जो छोटे अधिकारी हैं उन अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. मजेदार बात है, ये सारे के जो चीफ है उनको भी सब पता नहीं है. कारण तो जो खालचे लेवलचे अधिकारी आहेत ना ते सगळे करतात. जैसा आपने कहा कि घर दिए नहीं गए हैं, तो जो अतिरिक्त घर है वो कैसे पता कि मुसलमानों को गया है? तो कागज पर आ गया ना, कागज पर अलॉटमेंट मैंने आपको एनेक्सर 2 दिखाया था ना उस समय. हाँ, वो जो 123 घर का जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट मतलब पात्र करते हैं ना, पात्र अपात्र, तो 123 लोगों को पात्र कर दिया गया और उसके सामने नाम पिछली बार पढ़ के सुनाया था, किताबुल्लाह खान के नाम इतने नाम पात्र हो गए. और पात्र करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के पेपर भी मैंने निकाले थे और आपके सामने रखा था मैंने, बिजली बिल, ये वो सारे विषय. ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये किया जा रहा है. तो जो निचले अधिकारी हैं, जो एसआरए में अधिकारी हैं, क्या ये करप्शन के तहत या इस प्रकार का काम कर रहे हैं? क्या कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ है? क्या बिल्डर या वो व्यक्ति जिसके पास 19 या 20 घर आपने जिक्र किया, पैसे देकर के अपने घर पर अपने नाम पर घर करवा रहे हैं? बगैर पैसे के तो कुछ नहीं हुआ है. और ये जो मुंबई के बिल्डर जो विकासक हैं, डेवलपर हैं, वो पैसे देके शासन के सरकारी दफ्तरों में जाके काम कराने के लिए कुख्यात हैं. खासकर जो छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं उनको पटाते हैं, पैसे देते हैं और काम कराते हैं. कोई भी बिल्डर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई में. ये एक दूसरा विषय, उस विषय के ऊपर बड़ा विषय है, उसके ऊपर सरकार जैसे एक्शन लेना चाहिए. लेकिन यहां पर सिटी सर्वे डिपार्टमेंट का एक अधिकारी था जो जाता है सर्वे करने और लगभग 40-45 घर के बारे में रिपोर्ट देता है कि ये झोपड़ा क्रमांक 1 के सामने फिर एक पतरा है, फक्त एक पतरा है, ये दोन फक्त शेड आहे, म्हणजे झोपड़ा है ही नहीं. और वही अधिकारी वो 1 महीने 2 महीने बाद रिपोर्ट देता है कि मैं जाऊं ना, सगळे झोपड़े आहेत तिकडे, सब झोपड़े हैं. और वो सारे झोपड़े हैं, उसके दोनों पेपर मैंने पिछली बार रिलीज किया था यहाँ पे, आप चाहिए फिर से दे दूंगा मैं आपको. तो निश्चित तौर पर उसने पैसे लिए, उसके बाद लिख के दे दिया. तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा एसआरए में से, तब जाके सही ढंग से मुंबई में डेवलपमेंट होगा. बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया कि कैसे हिंदू आबादी वहां से घर छोड़ कर जा रही है या घर बेच करके जा रही है.
कहीं ना कहीं आबादी बढ़ रहा है, उस आबादी से तंग आकर के या उस सराउंडिंग में रहना पसंद नहीं कर रही, इस वजह से घर बेच बेच कर जा रहे हैं क्या? और कहीं ना कहीं मंदिरों से की तुलना में मस्जिदें बढ़ाई जा रही है, इस प्रकार का दबाव भी है ऐसा? देखो, जोगेश्वरी क्षेत्र में मूलतः जो मुस्लिम प्रेजेंस था वो बहुत कम था। आज से कोई 25-30 साल पहले या 50 साल पहले का हिसाब किताब देखें, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हालात ये हो गए हैं कि 1,03,000 तो वोटर हो गए वहां, और वो सब एक दिन में नहीं हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत हुआ, और ये प्रोसेस आज भी चालू है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बिल्डर जोगेश्वरी में, और वो बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा हक है। लेकिन बिल्डिंग बनाते समय जिस तरीके से पूरा डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र रच रहे हैं वो दिख रहा है। तो एक बस्ती में अगर मान लीजिए 50-60 हिंदू रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनको एक अच्छा भी लगता है, अच्छा वातावरण होता है। वहीं गणपति जी का मंडल है, ये है, पूजा पाठ हर कीर्तन चल रहा है। लेकिन जब वो 60 में से 40 मुस्लिम हो जाएंगे तो वो जो 20 है वो भी अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। वो किसी दबाव में नहीं, खुद ही बेच के चला जाता है, या उसको ज्यादा ऑफर दे दी जाती है, या बिल्डर ऑफर देता है, या पड़ोसी ऑफर देता है। वो एक षड्यंत्र चल रहा है उस इलाके में। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पे बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग उनको संरक्षण देते हैं कि जब इस विषय पे जब हमने बोलना शुरू किया तो वहां के जितने पॉलिटिशियन है सबने मेरे खिलाफ बयान दिए कि ऐसा कोई हाउसिंग जिहाद नहीं हो रहा, संजय निरुपम झूठ बोल रहे हैं, सब पॉलिटिकल लोग हैं। इस सारे में मैंने पता लगाया तो कई एमएलए, जो मुस्लिम एमएलए, जो उनके फोन जाते हैं इनके लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे मुस्लिम पॉलिटिशियन का संरक्षण इनको प्राप्त है। लेकिन ये जो पूरा काला धंधा है ये तो विकासक खुद अपने माइंड से कर रहा है, और कहीं ना कहीं अफसरों के साथ मिलके, मुझे नहीं लगता कि उसमें पॉलिटिशियन कोई माइंड दे रहा होगा। हाँ, सनातन शुरू करूं? सबसे पहले तो हम आ जाते हैं सनातन पे बोल रहे नहीं, आने वाले 7 अगस्त को उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी दिल्ली जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करने। और हमें यह भी जानकारी मिली है कि शायद राहुल गांधी जी के घर पे उद्धव जी स्नेह भोजन करने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो कांग्रेस वाले, खासकर पृथ्वीराज चौहान साहब और शरद पवार के एनसीपी वाले, खासकर जितेंद्र आव्हाड जी, इन दोनों ने जिस तरीके से सनातनियों को दहशतवादी कहा है, आतंकवादी कहा है, और सनातन आतंकवाद का नारा लेके निकले हैं। जितेंद्र आव्हाड ये कहते हैं कि सनातन ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया, हिंदू धर्म को बर्बाद किया। क्या ऐसे लोगों के साथ उद्धव ठाकरे स्नेह भोजन करना चाहते हैं? क्या वो राहुल गांधी के पास जाकर के ये सवाल पूछेंगे कि उनके कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सनातन विरोधी बयान बंद होने चाहिए? खुद राहुल गांधी स्वतंत्रवीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक ढंग से कितनी बातें करते रहते हैं। ऐसे सावरकर, वीर सावरकर के विरोधी राहुल गांधी क्या वो भोजन करने जा रहे हैं, स्नेह भोजन करने जा रहे हैं? मैं पृथ्वीराज चौहान और जितेंद्र आव्हाड दोनों लोगों को बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान का आज जो चेहरा है वो चेहरा नहीं बचता। पूरा इतिहास गवाह है कि इन सनातनियों की वजह से, जिसको ब्राह्मणों ने अपने कंधे पर ढोया, उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को बचाया। अगर जब जैनिज्म और बुद्धिज्म जब फैल रहा था, तब खासकर जब धीरे धीरे हिंदू धर्म पे आफत आ रहा था, इन्हीं ब्राह्मणों ने, जो आज ब्राह्मणवाद के विरोध में लगे रहते हैं लोग, उनको बताना चाहूंगा कि इन ब्राह्मणों ने ही सनातन धर्म को बचाया, हमको बचाया। क्या उसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुगल आए, तुगलक आए, फिर अंग्रेज आए। ये दोनों खास
दो खास धर्म के लोग आए, एक इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियनिटी। पूरी दुनिया में यही दो धर्म हैं जो विस्तारवादी हैं। हिंदू धर्म विस्तारवादी नहीं है, हमने कभी अपना विस्तार नहीं किया, हम इतनी में कुछ थे अपनी सभ्यता को संभालने में, परंपरा को संभालने में। बाकी धर्म के लोग भी विस्तारवादी नहीं होते, लेकिन ये दो धर्म के लोग विस्तारवादी थे। जब आए, हमें गुलाम बनाया, हम पे रूल किया, शासन किया, तो साथ साथ धर्मांतरण का भी जोरदार काम किया। अकबर के जमाने में धर्मांतरण हो तो अपना धर्म ही लाना चाहते थे, दीजिए लाई। औरंगजेब के जमाने में तो जब अंग्रेज आए तो मकाले के माध्यम से कैसे क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को कैसे क्रिश्चियन बनाया जाए, यह अभियान चला। तब उस दौर में अगर हिंदू धर्म को किसी ने बचा के रखा, हिंदुस्तान की परंपरा संस्कृति को बचा के रखा, तो वो सनातनवादी लोग थे। अगर वो नहीं होते, मैंने जैसा कल कहा था कि जितेंद्र आवाड़ अभी सचमुच जित्तुद्दीन या जेकब हो जाते, हम सब बदल जाते, हम सबका धर्मांतरण हो जाता। लेकिन लड़े लोग। तो ऐसे सनातनियों के खिलाफ, ऐसे सनातनियों को भगवा, अरे आतंकवादी और दहशतवादी कहना मुझे लगता पाप है। यह हिंदुस्तान का अपमान है, सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म की स्थापनाओं का अपमान है, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का अपमान है। और ऐसे लोगों के बीच उद्धव ठाकरे जी स्नेह भोजन करने जा रहे हैं। हम सबने विरोध किया, हमारे पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतर करके पृथ्वीराज चौहान का विरोध किया, सनातन को दहशतवादी कहने वालों का। और मैंने सुना है कि शायद संजय राउत ने आज कहा है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें किसी का भी धर्म पूछ करके नहीं मारा गया। और सबसे पहले उन लोगों ने निकल के खुद बोला, हमसे पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, और हम तब हमारे पति को या बेटे को मारा गया। बंगाल का एक प्रोफेसर था, उसका बयान आता है, उसका वीडियो आता है कि मुझसे पूछा गया कि मैं क्या हूं, तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, तो कलमा पढ़। मैं प्रोफेसर, मुझे कलमा था, तो उसने कलमा पढ़ दिया, उसको छोड़ दिया गया। यानी धर्म के आधार पर आतंकवाद ने एक्शन लिया था। और आज संजय राउत उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं। वो कहते हैं कि आतंकवाद इसलिए बढ़ रहा है कि देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। तो क्या ऐसे आतंकवाद का आप समर्थन करना चाहते हैं? मुझे पता है उबाठा के लोग भी बेरोजगार है, तो क्या ये भी अपने आप को आतंकवाद के रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं? बता दें ईमानदारी से। तीसरी बात, मालेगांव बम विस्फोट का जो नतीजा आया, मालेगांव में विस्फोट हुए थे 2008 में। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय जो एटीएस के प्रमुख थे वो तो अब हमारे बीच नहीं है।